जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, साउथ इंडिया टूर में रामेश्वरम, कन्याकुमारी व मदुरई घूमने के बाद आप पहुंचा था तिरुपति में, जहां पे मैं आप सभी को तिरुपति बालाजी के दर्शन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। दोस्तों, तिरुपति में रोज लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर दर्शन करने में काफी भीड़ देखने को मिलता है। व दर्शन करने में बहुत ही समय लगता है, लेकिन साथ में टीटीडी यानी तिरुपति तिरुमला देवस्थानम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन से लेकर खाने पीने व रहने की सारी सुविधाएं प्रदान करता है। लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में अलग अलग समस्या का सामना करना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा ताकि बालाजी के दर्शन आपको आसानी से हो सके। सो दोस्तों, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जय बालाजी। दोस्तों, वैसे तो बालाजी भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं, जिन्हें अलग अलग नामों जैसे वेंकटेश्वर, श्रीनिवासन कई नामों से जानते हैं और गोविंदा गोविंदा के जयकारे लगाते हुए भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुमला के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में विराजमान है, जो भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बालाजी को कलयुग की कठिनाइयों और कलेशों से मुक्ति के लिए हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तिरुपति कैसे पहुंचना है। वैसे तो तिरुपति आप वायु मार्ग और रेल दोनों से ही आ सकते हैं। तिरुपति एयरपोर्ट से तिरुपति रेलवे स्टेशन लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है और तिरुपति में दो रेलवे स्टेशन है। पहला रेलवे स्टेशन रेनीकुंटा और दूसरा तिरुपति रेलवे स्टेशन है। रेनीकुंटा तिरुपति से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है और रेनीकुंटा से तिरुपति आने के लिए आपको ट्रेन, बस, टैक्सी और ऑटो सभी ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है तिरुपति रेलवे स्टेशन। और तिरुपति के लिए भारत के सभी जगहों से ट्रेन इजिली मिल जाती हैं। वहीं अगर रेणुकुंटा अगर आप आते हैं तो वहाँ से भी आपको तिरुमला जाने के लिए डायरेक्ट बस, टैक्सी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और स्वामी वेंकटेश्वर भगवान का जो मंदिर है वो तिरुमला पर्वत पे है, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तिरुपति से तिरुमला तक जाने के लिए तिरुपति रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपको बसों की सुविधा बहुत ही अच्छी है। बस का फेयर एसी का अगर आप लेते हैं तो 120 रुपया और नॉन एसी का 90 रुपया होता है। वहीं अगर आप बोर्ड साइड का टिकट अगर एक बार में लेते हैं तो नॉन एसी का 160 रुपया और एसी के टिकट में भी आपको डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा आपको शेयर, टैक्सी, ऑटो की भी सुविधा यहाँ से मिल जाती है। तिरुपति रेलवे स्टेशन के जैसे ही बाहर निकलते हैं, आपको बाहर निकलते ही जीप, टैक्सी और बस सारी सुविधाएं आपको तिरुमला जाने के लिए मिल जाती हैं और यहीं पे आप काउंटर से टिकट लेकर आप सीधे तिरुमला के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि तिरुमला का जो रास्ता होता है वो घाट रोड से होकर जाता है और इस रास्ते को लगभग 11 बजे के बाद रात में क्लोज कर दिया जाता है और अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 बजे के बाद खुलता है। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें और समय रहते ही आप तिरुपति से तिरुमला पहुंच जाएं। वहीं जो बस स्टैंड है तिरुपति रेलवे स्टेशन लगभग 1 से 2 किलोमीटर के आसपास है और वहां से भी आपको सारी बसें हर जगह के लिए तिरुमला या फिर किसी भी जगह जाने के लिए आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, तिरुपति से तिरुमला जाते हुए रास्ते में अलिपेरी मार्ग टोल गेट पर चेक पॉइंट आता है, जहां पर सभी यात्रियों को नीचे उतरकर अपने सामान की चेकिंग करवानी होती है। फिर आपको उसी बस में बैठकर तिरुमला के लिए जाना होता है। तिरुमला में प्लास्टिक बैन है। दोस्तों, तिरुपति से तिरुमला जाने में बस के माध्यम से लगभग 40 से 50 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि रास्ते में टोल गेट पड़ता है, चेकिंग करने में भी कुछ टाइम चला जाता है। वहीं तिरुपति से तिरुमला घाट रोड काफ़ी खूबसूरत और साफ़ सुथरा है, जिसे टीटीडी के द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है। पूरे रास्ते में आपको हरे भरे पेड़ पौधे और फूलों से सजा हुआ मिलता है। इस घाट रोड पे अक्सर जंगली जानवर भी देखने को मिलते हैं, इसलिए रात में इस रोड को क्लोज कर दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ रुकने की। तो तिरुपति में अगर आप रुकना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन प्राइवेट होटल, जो कि स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे होटल मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको साफ़ सुथरे बढ़िया रूम्स 800 से 1000 रुपये में मिल जाता है। और दूसरा ऑप्शन है टीटीडी के रूम, जो कि आपको ऑनलाइन बुक करके आना होता है। टीटीडी के रूम आपको 300 से 1000 रुपये में हर तरह के रूम आपको एसी, नॉन एसी, डबल, ट्रिपल, सिंगल बेड हर तरह के रूम आपको मिल जाते हैं। और जब आप बुक करते हैं तो आपको कुछ अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होता है और जब आप रूम हैंड ओवर करते हैं वापस, तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट आपके सेम अकाउंट में वापस कर दिया जाता है।
दोस्तों यहाँ आने से पहले तिरुपति में रूम और 300 की स्पेशल एंट्री टिकट दर्शन के लिए मैं ऑनलाइन टीटीडी की साइट से ऑलरेडी बुक करके आया था। तिरुपति में मैं एक दिन पहले ही आ गया था और वापसी के लिए ट्रेन की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग होने के कारण मुझे तिरुपति में ही रूम लेना पड़ा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तिरुमला से तिरुपति में नहीं आ सकता था, इसलिए मुझे तिरुपति में ही रूम लेना पड़ गया था। और तिरुपति में मुझे प्राइवेट रूम एक दिन जो पहले आया था उसके लिए मुझे 800 रुपये पे करना पड़ा था, और एक दिन पहले रूम मुझे तिरुमला में नहीं मिला। दोस्तों, कोशिश करें कि अगर आप ऑनलाइन रूम बुक करके आना चाहते हैं तो तिरुपति के बजाय आप तिरुमला में ही रूम बुक करके आएँ तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर तिरुपति में लेते हैं तो आपको बार-बार तिरुमला और तिरुपति आना-जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप तिरुमला में लेते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और तिरुमला में रूम आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिल जाते हैं। ऑफलाइन रूम के लिए आपको कभी-कभी लंबी लाइन भी लगना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। टीटीडी के रूम आपको हर कैटेगरी में नॉन एसी, एसी हर कैटेगरी में आपको मिल जाते हैं। दोस्तों, तिरुपति में टीटीडी के 2 बड़े-बड़े गेस्ट हाउसेस हैं। पहला है श्रीनिवासन जो कि बस स्टैंड के पास में है, और दूसरा है विष्णु निवासन जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही सामने ही है। बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड में विष्णु निवासम है जो कि काफ़ी बड़े-बड़े हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी को रूम का टूर करवाने वाला हूँ कि टीटीडी के रूम कैसे होते हैं। मैंने श्रीनिवासन गेस्ट हाउस जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल सामने ही है, वहाँ पर एसी रूम 450 रुपीज़ में बुक किया था, बट एज अ सिक्योरिटी मुझे 450 रुपीज़ और पे करना पड़ा था, जो कि चेकआउट के टाइम सेम अकाउंट में रिटर्न आ गया था। दोस्तों, टीटीडी के रूम की बुकिंग व दर्शन के लिए एंट्री टिकट की बुकिंग दोनों 60 डेज पहले ही ओपन होता है, और टीटीडी अपने वेबसाइट के माध्यम से यह जानकारी समय-समय पर शेयर करता रहता है। दोस्तों, टीटीडी के रूम जब आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं तो उसकी प्रिंट आउट आपको बुक्ड डेट, टाइम और स्लॉट के हिसाब से लेकर आना होता है, और उस प्रिंट आउट को आपको जाकर काउंटर पे दिखाना होता है। फिर आपको काउंटर से सब कुछ चेक करने के बाद एक अलग प्रिंट आउट मिलता है जिस पे आपको रूम नंबर, फ्लोर नंबर, ब्लॉक सभी कुछ मेंशन होता है। फिर आपको उसी के आधार पर आपको रूम अलॉट होता है। फिर दोस्तों, आपको अपना प्रिंट आउट लेकर उस फ्लोर पे जाना होता है, और उस फ्लोर पे जो भी इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा आपको फाइनली की प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आपको रूम में एंट्री मिलती है। सो लेके चलता हूँ मैं आपको लिफ्ट के माध्यम से ऊपर वाले फ्लोर पे और दिखाता हूँ कि टीटीडी के रूम्स और ब्लॉक्स कैसे बने होते हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको टीटीडी का जो एसी रूम है वो कैसा है। ये है टीटीडी का 2 बेड दे रखा है, और ये अलमारी है, एक फ़ैन भी लगा है, ऊपर का थोड़ा सा कंडीशन सही नहीं है, और ये एसी लगा हुआ है, साथ में एक चेयर मिलेगी आपको, और ये ग्लास लगा हुआ है, और वॉशरूम ये वॉशरूम है, सेपरेट है, एक में नहीं है, ये है बात। तो जो हमें चाहिए था वो सही है, मिल गया। सामान रखने के लिए कोई टेबल वेबल नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे की लगाने पर ही ओपन होता है। दोस्तों, यहाँ से तिरुमला जाने के लिए जो टीटीडी के गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं उसी कैंपस में ही आपको सारी बसेस मिल जाती है। सो बस के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बस से भी जाना है तो बस श्रीनिवासन गेस्ट हाउस के बिल्कुल ही सामने बस स्टैंड है, वहाँ से भी आप बस लेकर तिरुमला या फिर जहाँ भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। दोस्तों, फाइनली अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे दर्शन कितने प्रकार से आप कर सकते हैं। टीटीडी यहाँ पे अलग-अलग कैटेगरी के दर्शन करने के लिए टोकन प्रोवाइड करता है। जो पहला है वो है एसएसटी यानी सर्व स्लॉटेड दर्शन टोकन। इसके लिए आपको विष्णु निवासन या फिर श्रीनिवासन में 1 दिन पहले ही पहुँचना होता है। लोग 1 दिन पहले शाम से ही लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि इसमें डेली के कुछ लिमिटेड टोकन ही मिलते हैं, और इसमें टाइम स्लॉट होता है। उसी टाइम स्लॉट में आपको पहुँचना होता है, और दर्शन नॉर्मली आपको 4 से 5 घंटे में हो जाते हैं। इसमें ग्रुप के सभी मेंबर को अपना-अपना आधार कार्ड लेकर लाइन में लगना होता है।
दोस्तों, जो दूसरा ऑप्शन होता है वो स्पेशल एंट्री टिकट, जिसमें कि आपको ऑनलाइन बुक करना होता है और इसकी बुकिंग 60 दिन पहले ही टीटीडी की वेबसाइट पे ओपन होता है और जैसे ही यह ओपन होता है सभी टोकन बुक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेड टोकन्स ही टीटीडी प्रोवाइड करता है और इसके लिए आपको 300 रुपीज़ पे करना होता है और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का टोकन फ्री होता है। दोस्तों, आपको अपने बुक्ड डेट टाइम और स्लॉट के आधार पर एंट्री पॉइंट यानी दिए गए गेट पर जाकर रिपोर्ट करना होता है। वैसे ज़्यादा क्राउड नहीं होता है तो सेम डेट को आप जाकर कभी भी रिपोर्ट करके एंट्री ले सकते हैं, वो अलाउ कर देते हैं। हमें भी जब हम वहाँ पे गए थे बिफोर टाइम वो अलाउ कर दिया था। इवन दे नॉट नोटिस आवर टाइम स्लॉट एंड 3 घंटे में हमारे दर्शन भी हो गए थे। दोस्तों, जो तीसरा टाइप ऑफ दर्शन है, वो है फ्री दर्शन और इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाकर लाइन में कभी भी जाकर लाइन में आप लगकर दर्शन कर सकते हैं और इसमें नॉर्मली दर्शन करने में 10 से 15 घंटे लग जाते हैं और अगर ज़्यादा क्राउड होता है, तो ये 20 घंटे से भी ज़्यादा यहाँ पे लग जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जो दर्शन करते हैं, वो फ्री लाइन में ही जाकर लाइन में लगकर दर्शन करते हैं और उसके अलावा जो दर्शन करते हैं, वो है एसएसडी और उसके लिए लोग विष्णु निवासम या श्रीनिवासन में शाम को ही आकर लाइन में लग जाते हैं और यहाँ पे टीटीडी की काफ़ी अच्छी सुविधा होती है। यहाँ पे बड़े सारे हॉल्स बने होते हैं और समय-समय पे प्रसाद मिलते रहते हैं खाने के लिए। तो आप भी अगर चाहें, अगर रूम बुक नहीं है, तो विष्णु निवासम या श्रीनिवास में जाकर आप रूम नहीं बुक करते हैं, फिर भी आप जाके जो हॉल बने हुए हैं, यहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधा मिलती है। वहाँ भी आप रुक कर आप रात काट सकते हैं, रात में गुज़ारा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन शाम से ही लगनी शुरू होती है एसएटी टोकन के लिए। दोस्तों, जब आप तिरुमला में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किया है, तो ऑफ़लाइन रूम आप वहाँ पे कैसे और कहाँ से बुक करेंगे, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आपको उसके लिए बस स्टैंड के पास ही सीआरओ रजिस्ट्रेशन ऑफ़िस जाना होता है और वहीं पे आपको लाइन में लगकर उसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है और जैसे-जैसे वहाँ पे क्राउड होता है, आपको रूम भी उतना ही मिलने में समय लगता है और यहाँ पर रूम टीटीडी के बहुत सस्ते एसी, नॉन एसी सभी प्रकार के रूम मिल जाते हैं। टोकन मिलने के बाद आपको लगे डिस्प्ले पर आपका नंबर शो करता है और जैसे ही आपका नंबर आता है, आपको मैसेज के माध्यम से आपको आपका रूम नंबर सब कुछ अलॉट हो जाता है। और याद रहे, टीटीडी सिंगल पर्सन के लिए किसी प्रकार का रूम प्रोवाइड नहीं करता है। दोस्तों, फिर भी अगर आपको रूम नहीं मिल पाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीटीडी श्रद्धालुओं के लिए हर संभव प्रयास करता है कि किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बहुत ज़्यादा क्राउड होने पर यह संभव नहीं हो पाता है कि हर किसी को रूम मिल पाए। ऐसे में मंदिर परिसर में जगह-जगह बहुत सारे यात्री निवास के लिए हॉल बनाए हुए गए हैं और वहाँ पर भी आप रुक सकते हैं और साथ में आपको नहाने, फ्रेश होने के साथ-साथ टीटीडी के भोजनालय में खाने की भी सुविधा मिल जाती है। दोस्तों, सब कुछ सेटल होने के बाद अब हम चलेंगे दर्शन करने के लिए और वीडियो में आगे जानेंगे कि हमें बालाजी के दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए या बालाजी के दर्शन करने से पहले हमें किसके दर्शन करना चाहिए और यहाँ पे दर्शन करने का सही विधि क्या है। दोस्तों, बस स्टैंड पर उतरने के बाद जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको सप्तगिरी रेस्ट हाउस का ये बोर्ड दिखाई देता है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्वामी वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति दिखाई देती है, जहाँ पे लोगों की भीड़ सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई पड़ती है। दोस्तों, तिरुमला में मंदिर परिसर का पूरा एरिया टीटीडी देख-रेख करता है, जिसकी वजह से यह एरिया काफ़ी हरा-भरा और काफ़ी खूबसूरत है। जगह-जगह आपको एरो मार्क और इस तरह के बोर्ड दिखाई देते हैं कि आपको कहाँ पे, किस दिशा में जाना है, आप इसको देखकर आप जा सकते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक एक अंडरपास आता है, वहाँ से होते हुए आपको सर्वदर्शन या फिर 300 की स्पेशल एंट्री टिकट के लिए आपको दर्शन के लिए जाना होता है। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलते ही आपको एक खूबसूरत सी मार्केट देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको हर तरह के, हर रेट के आपको यहाँ पे सामान मिल जाते हैं और यहाँ पे एक रास्ता लेफ्ट में जाता है, जो कि एटीसी सर्किल के लिए जाता है और उसी रास्ते पे होते हुए आपको सर्वदर्शन या फिर 300 की जो स्पेशल एंट्री टिकट होती है, आपको जाकर रिपोर्ट करना होता है और जो सीधे आप जाते हैं, तो आप इस रास्ते से होते हुए आप गेट नंबर 10 पे जाते हैं। दोस्तों, फाइनली अब हम बिल्कुल मंदिर के पास में आ गए हैं और इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता गया है, जहाँ पे लगेज काउंटर रूम है। अगर आप कोई भी सामान जमा करते हैं, तो आपको वापसी में सारा सामान आपको वहीं पे मिलता है। और दोस्तों, आप अपने साथ दर्शन करने के टाइम पे बैग वगैरह सब कुछ ले जा सकते हैं। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक सामान दर्शन के समय आपको लेना अलाउ नहीं होता है, बाकी अपने साथ बैग वगैरह आप रख सकते हैं।
सो दोस्तों, फाइनली अब यहाँ से आप वेंकटेश्वर स्वामी का जो मेन मंदिर है, वहाँ से आप उसके दीदार कर सकते हैं। और इसके नीचे देख सकते हैं, ये बड़ा बहुत ही बड़ा आपको यात्री निवास बनाया गया है। अगर आपने रूम बुक नहीं किया है, तो यहाँ पे आकर आप आराम से आप स्टे कर सकते हैं। इसके साथ में आपको यहाँ पे खाने-पीने और रहने और फ्रेश होने की सारी सुविधाएँ मिल जाती है। और उसके आगे देख सकते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी का खूबसूरत आप मंदिर का दीदार भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, फाइनली बस स्टैंड से लगभग 1 किलोमीटर दूर चलने पर आपको फाइनली मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में, यानी मंदिर के बिल्कुल सामने परिसर में आ जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे चप्पल-जूते रखने के स्टैंड बने हैं, फिर भी लोगों ने चप्पल-जूते ऐसे-तैसे यहाँ पे फेंक रखे हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप स्वामी वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर का यहाँ पे नज़ारा देख सकते हैं और पूरा एरिया देख सकते हैं यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को आपको मिलता है। और यहाँ से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यात्री निवास भी बना है। और पूरा प्रांगण में आप जाकर आप बैठकर भगवान स्वामी का प्रार्थना कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, जहाँ पे लोग यहाँ पे पूजा-पाठ, कपूर, आरती भगवान को समर्पित करते हैं। सो अगर आपको कपूर व आरती या कुछ भी अगर समर्पित करना है, तो आपको यहीं से आपको भगवान को समर्पित करना होगा। दोस्तों, आपको अगर टीटीडी के अन्य प्रसादालय या फिर बड़ा स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जाना है, तो इस पॉइंट से नीचे सीढ़ी से उतरकर आपको राइट हैंड साइड में जाना होगा और वहाँ पे आपको बड़ा स्वामी जी के और अन्य प्रसादालय में जाकर अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले सबसे पहले आपको पुष्करनी सरोवर में स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको बड़ा स्वामी जी के दर्शन करना चाहिए, फिर आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन करना चाहिए। चलता है तब भी नहीं हिलता है मेरा फ़ोन। इसका कैमरा अपनी पोजीशन से निकल गया है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी के मंदिर और पुष्करनी सरोवर के बीच से एक रास्ता होकर जाता है और अगर सीढ़ियों से नीचे की उतरते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक रास्ता अंदर की तरफ जाता है, जो कि लड्डू प्रसाद काउंटर है। वहाँ से आप जाकर आप अपने लिए लड्डू भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वैसे अगर आप दर्शन करके निकलते हैं, तो आपको लड्डू मिलता है, या फिर आपने किसी भी प्रकार की अगर टिकट ऑनलाइन बुक किया है, तो उसके साथ में आपको 1 लड्डू मिलता है। अगर आपको फिर भी एक्स्ट्रा लड्डू चाहिए, तो आप यहाँ पे 100-50 रुपए देकर आप लड्डू ले सकते हैं। दोस्तों, ये है पुष्करनी सरोवर, जिसमें आपको पहले स्नान करना चाहिए, फिर आपको बराह स्वामी जी के दर्शन करके ही तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। दोस्तों, मंदिर परिसर के चारों तरफ टीटीडी के द्वारा फ्री बस सेवा चलाई जाती है और आपको अगर एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे जाना है, तो आप इस बस के माध्यम से जा सकते हैं। और यह पॉइंट श्री बराह स्वामी रेस्ट हाउस पॉइंट है और यहाँ से भी आप टीटीडी के भोजनालय और बराह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। सो सबसे पहले चलते हैं हम पहले चलेंगे पुष्करनी सरोवर में स्नान करेंगे और वहाँ से फिर जाएँगे हम बराह स्वामी जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, बराह स्वामी जी के दर्शन करने के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से ही यह यात्रा सफल मानी जाती है और कहा जाता है कि बराह स्वामी जी तिरुपति बालाजी के सभी प्रकार के हिसाब का लेखा-जोखा रखते हैं और इसीलिए हमें यहाँ पर अपनी हाज़िरी लगानी ज़रूरी होती है। दोस्तों, पुष्करनी सरोवर में स्नान करने के लिए बराह स्वामी जी के मंदिर के आगे से एक लेफ्ट हैंड साइड में रास्ता क्या है, वहाँ से होते हुए आपको पुष्करनी सरोवर में स्नान करने के लिए जाना होता है। यहाँ पर स्नान करने के लिए सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती है। अगर आप पहले से ही स्नान करके आए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे स्नान करें। आप पुष्करनी सरोवर से जल लेकर आप अपने आप को शुद्ध करके भी आप यहाँ से जा सकते हैं। Don't enter in Pushkarni with any chapels or shoes. सो फाइनली हमने बराह स्वामी जी के दर्शन कर लिए। पहले पुष्करनी नदी में हमने जल अपने ऊपर छिड़क के हमने अपने आप को शुद्ध किया, उसके बाद बराह स्वामी के दर्शन किए। तो सीक्वेंस भी यही होता है, भगवान के दर्शन करने से पहले हमें पुष्करनी में हमें स्नान करने के बाद पहले बराह स्वामी जी के दर्शन करना होता है। ये है बराह स्वामी जी का मंदिर, जहाँ पे पहले हमें दर्शन करना होता है। ये है लाइन, नॉर्मल लाइन है, आधे घंटे में लाइन ख़त्म हो जाती है। आधे घंटे में आप दर्शन कर लेते हैं। नॉर्मल लाइन है, ज़्यादा भीड़ नहीं है आज। और यहाँ से आपको इंटर करना है और आगे से आपको पुष्करनी नदी में जाना हो, तो वहाँ के लिए आगे से रास्ता है, वहाँ से जाकर आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं। तो बराह स्वामी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं, इसी के जस्ट सामने ही है गुरुमाली।
वहाँ पे भोजन करने जा रहे हैं। सुबह का नाश्ता चल रहा है, पर नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के लिए यहाँ से हमें यहाँ से जाना होगा, तो लाइन लगती है। यहाँ पर मेन मंदिर है, वो मेन मंदिर देख सकते हैं, वहाँ पे मेन मंदिर है, तो वहाँ पे हम बाद में जाएंगे। पहले चलते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, जो कि देवस्थानम ट्रस्ट की तरफ से चलता है यहाँ पे, तो चलते हैं वहाँ पे पहले हम। उसके बाद फिर अपने लगेज रखेंगे और फिर जो कि 300 की लाइन उसमें लाइन लगेंगे। दोस्तों, बराह स्वामी जी के मंदिर से पहले एक चौराहा आता है, जहाँ से अगर राइट साइड में जाते हैं तो आप सीधे मंदिर की तरफ चले जाते हैं, और जहाँ से आप ऊपर सीढ़ियों से होकर आए होते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड जाते हैं तो आप सीधे बाहर की तरफ निकल जाते हैं, और सीधे जाते हैं तो आपको टीटीडी का भोजनालय मिलता है। तो चलते हैं पहले भोजनालय पर, वहाँ पे हम नाश्ता करेंगे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे चप्पल स्टैंड भी है, यहाँ पे अपन चाहे तो जूता चप्पल यहाँ पे जमा करके आगे जा सकते हैं। अभी हम लोग भोजनालय के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और यहाँ पे जब आते हैं तो आपको कुछ इस तरह के दृश्य देखने को मिलता है। काफ़ी प्यारा व्यू है। ये रास्ता है, पूरा रास्ता दिखा था कि हम कैसे कैसे नीचे से ऊपर तिरुमला से हम तिरुपति कैसे चढ़ के आए हैं। ये दोस्तों, अन्न प्रसादालय में आपको अलग अलग टाइम पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलता रहता है, जो कि काफ़ी साफ सुथरा और बहुत ही स्वादिष्ट होता है। दोस्तों, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनके टाइमिंग क्या क्या होते हैं। फाइनली हमने देवस्थानम का भोजनालय से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं सीआरओ ऑफिस के पास में, जहाँ से हम होते हुए अपने लाइन में लगेंगे, जहाँ पे हमें एटीसी सर्किल जाना है, जहाँ से हमें 300 की लाइन में लगना है। तो वहाँ से हम जाएंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहाँ पे। तो अभी हम लोग बराह स्वामी रेस्ट हाउस के पास थे। अगर आपको पुष्करनी नदी में जाना हो या फिर बराह स्वामी के दर्शन करना हो, तो आपको बराह स्वामी रेस्ट हाउस वाले बस स्टैंड पे उतरना होगा, जो कि यहाँ से फ्री बस सेवा चलती है। देवस्थानम की फ्री बस सेवा चलती है, जो आपके हर जगह ड्रॉप करती है। जहाँ पे आपको उतरना है तो आपको बोलना है कि हमें बराह स्वामी रेस्ट हाउस पे जाना है, वो आपको ड्रॉप कर देंगे। वहाँ से सीधे ही आपको लेफ्ट साइड में भोजनालय है और राइट हैंड साइड में बराह स्वामी का मंदिर है। और उसी दोस्तों, अगर आपके पास 300 की स्पेशल एंट्री टिकट है, तो आपको जो रिपोर्ट करना है वो एटीसी सर्किल वाले पॉइंट पे रिपोर्ट करना है, जो कि सीआरओ ऑफिस से काफ़ी दूर है। सो कोशिश करें कि जो टीटीडी की बसें हैं, आप उस बस से लेकर सीधे एटीसी सर्किल वाले पॉइंट पे चले जाएं। और दोस्तों, अगर आपके पास सर्वदर्शन टिकट है, तो आपको उसी वाले रास्ते से होकर जाना है, और रास्ते में आपको जगह जगह लगेज काउंटर मिल जाते हैं, चप्पल जूते रखने के भी आपको हर जगह पॉइंट मिल जाते हैं। सो दोस्तों, आप वहाँ पे अपने लगेज को जमा कर सकते हैं, और जो मैंने आपको पॉइंट वीडियो में पहले बताया था, आपको उस पॉइंट से आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी आप जमा करते हैं मिलेगा। सो कोशिश करें कि अगर आप रूम ले लिया है तो सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने रूम में जमा करके जाएं। अपने साथ बैग वगैरह कैरी कर सकते हैं, बस आपको दर्शन करने के टाइम पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आप कैरी नहीं कर सकते हैं। फाइनली हमने दर्शन कर लिया और खूब सारी शॉपिंग भी कर ली और प्रसाद भी ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं घर। कल हमारी ट्रेन है। ये देखो मस्ती, इसको बस खाने के लिए चाहिए, बाकी इसको कुछ नहीं चाहिए। तो दर्शन करने में हमें मुश्किल से 2.5 घंटे लगे थे। 2.5 घंटे में हम लोग सब कुछ करके निकल गए थे। 2.5 घंटे में हमने प्रसाद भी ले लिया और सब कुछ कर लिया। और करने के बाद हम लोग निकल गए दर्शन करके। 10:30 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और अराउंड हम लोग 12:30-1 बजे तक हम लोग बाहर निकल गए थे। उसके बाद गए हम लोग भोजनालय में, वहाँ पे हमने लंच भी किया था। लंच स्टार्ट हो गया था 12:30 बजे। करने के बाद
थोड़ा हमने बैठ के आराम किया, फोटो करे, शॉपिंग करी और फाइनली हम लोग जा रहे हैं घर। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय बालाजी गोविंदा गोविंद।